हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम अप्रैल का थर्ड वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की, सेकेंड वीक की या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो पहला ही कप आपका 3 ऑफ कप्स का है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है ये वीक आपका। और वो भी इसलिए कि आपने पास्ट में कुछ काम को लेकर जो एक्शंस लिए थे ना, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसकी वजह से आप, ये हो सकता है कि अपनी फैमिली में बैठकर एंजॉय करोगे या फिर जिनकी वजह से ये काम आपका पॉसिबल हो पाए उन लोगों के साथ आप छोटी सी पार्टी कर सकते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत मतलब जो मेजर काम होगा ना आपके इस टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाएगा और वो सक्सेस शो हो रही है इसमें। और वो सक्सेस भी आपको मिलेगी ग्रुप में। मींस जो भी काम आप कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप अकेले मत करना। पॉसिबिलिटी है कि जब आप उसे ग्रुप में करोगे तो वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ग्रुप में करिएगा ये काम, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आप ना, अगर आप अपने माइंड में कंफ्यूजन को लेके चलोगे किसी भी चीज को, तो उस टाइम पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये कार्ड में कैसा शो हो रहा है कि आपके हाथ में 2 सॉर्ड्स हैं और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो ये इंडिकेशन ये भी है कि आप अपने इंट्यूशन को यूज करो। नहीं अगर आपको रास्ता दिख रहा है तो आपका जो अंतर्मन जो बोल रहा है उस पर फोकस करो, वो हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड में आपने बस क्रिएट किया हुआ है कि वो बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप किस पाथ पर जाओ। और ये इसलिए और बोल रही हूँ, पीछे आप जो ओशियन देख रहे हो ना, वहां पर जो वेव्स हैं वो इतनी भी टर्बुलेंट नहीं है, बहुत मिनिमम है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल सकते हो। बस ये कि अपने माइंड को बैलेंस करना, इंट्यूशन की सुनना। और ये भी चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि क्या ही आप सिक्योर हो या नहीं हो, तो जिस भी पाथ को आप चूज करोगे वो दोनों ही पाथ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड ही ये शो करता है कि आप अपने माइंड को यूज करके ना जो पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट करोगे वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और ये इसके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपने जो भी अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लिया और वो पाथ चुनकर आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हो ना, तो एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। तो ये क्या होता है कि सेल्फ मेड वुमेन या सेल्फ मेड इंसान बोल सकते हो, जिसके पास हर तरीके से अबंडेंस है। मीन्स फाइनेंशियली तो एक्सट्रीमली पावरफुल कह लीजिए। इतनी ज्यादा उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। और अगर देखा जाए पोजीशन वाइज, तो पोजीशन में भी आप देख सकते हो एम्प्रेस किस तरीके से अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं और प्रॉपर ड्रेसअप होकर बैठी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जिस टाइप के भी आप कपड़े पहनते थे, पॉसिबिलिटी है कि आप ब्रांडेड चीजों में और ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाओगे, क्योंकि फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। दूसरा, ये कार्ड मैरिज को भी शो करता है और प्रमोशन को, आपको कहीं से बोनस भी मिल सकता है। मूवमेंट भी शो कर रहा है ये। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि जो चीजें आप पास्ट में बहुत ज्यादा सोचा करते थे ना कि ये चीज मेरी लाइफ में ऐसे हो जाए या वैसे हो जाए, मीन्स भले ही वो सिनेरियो आपने जो है नेगेटिव ही क्रिएट किया है। नेगेटिव इन द सेंस कि आप किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हो या रिलेशनशिप में जैसे जाना चाहते हो, तो भले ही आपने जो सिनेरियो नहीं होते कि भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उससे ब्रेकअप हो जाएगा, आप एकदम हीरो की तरह उसकी लाइफ में आओगे एंड ऑल, मतलब जो भी अगर डिफरेंट सिनेरियोज, तो इस तरीके का अगर कोई आपने ड्रीम किया हुआ था इमोशनली, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एस ऑफ कप्स में आप देख सकते हो कि यूनिवर्स की तरफ से एक वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है और आप सोच रहे हो कि कप्स में ना आप ऊपर से जो बर्ड है वो कॉइन भी उसमें डाल रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप
फाइनेंशियली भी ग्रो करना चाहते हो उस रिलेशन के साथ, तो ये टाइम पीरियड इसके लिए भी आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, ये ऑब्सेसिवनेस क्रिएट ना कर दे आपकी और आपके इंसान जिसके साथ भी आप कमिटेड होने जा रहे हो या फिर हो उन दोनों, आप दोनों की लाइफ में। क्योंकि डेविल आप देख सकते हो कि आप दोनों चेन्स में बंधे हुए हो, मीन्स आप चाहते हो अलग अलग होना, अपनी इंडिपेंडेंस इंडिविजुअलिटी मत खो देना अगर किसी के साथ कमिटेड हो रहे हो। और ये नहीं कि पूरा फोकस आपका सिर्फ रिलेशन पे रहना चाहिए, ऐसा मत करना, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो अपनी अगर आप मेजरली ग्रोथ पे, सक्सेस पे ध्यान देना चाहते हो, तो जो भी रिलेशन हो उसको जितना टाइम चाहिए उतना ही दो, उसको अपने सिर पर मत चढ़ाना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि अब राइट टाइम है, आपको कोई पर्टिकुलर पाथ चूज करना होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम थी या कोई बिग डिसीजन जो आपको लेना था उसमें तो आपको सक्सेस मिल चुकी है। अब जो टाइम है फाइनली आपको अपने ऊपर काम करना है। मीन्स अगर आप अभी तक कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, वहां पे आप कंपनी के लिए काम कर रहे थे कि आपको जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे आप सिर्फ उनमें लगे हुए थे, लेकिन ये टाइम ऐसा आ गया है कि अब आपको अपने लिए भी कुछ सीखना है। मतलब आपने अपने रिज्यूम में क्या ऐड करोगे कि हमने क्या किया, मतलब उस चीज को समझ रहे हो। आपको अपने हिसाब से अपनी चीजों को प्लान करना होगा। और जो लोग बिजनेस में हैं तो ये राइट टाइम है, आप अपने बिजनेस को और आगे फैलाइए। ये नहीं है कि सिर्फ अगर आपका जो भी बिजनेस है विद इन द सिटी ही है तो कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में उसको ओपन करो और प्रॉपर एक प्लान लेकर चलना, क्योंकि इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, मूवमेंट भी है इसमें, और जो आपका विजन है वो बहुत क्लियर है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी, और इतनी ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है कि जो आपका खुद का घोड़ा है आप देख सकते हो जिसपे आप ट्रेवल कर रहे हो, वो भी डर रहा है आपकी एनर्जी के वजह से। लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड भी मानूंगी मैं इसको, इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। मीन्स नेगेटिव इन द सेंस कि ये नेगेटिव है आपके एनिमीज के लिए, जो भी आपका एनिमी है या फिर जो लोग आपसे जेलसी करते हैं ना, उनके लिए नेगेटिव कार्ड है। लिटरली वो आपकी इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी से जलेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन आप देख रहे हो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स की तरफ से, और अपने स्टेप्स आपने जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए ना वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। आप आर्मर देख सकते हो, वो पूरा मतलब प्रोटेक्टेड वे में आगे बढ़ते जा रहे हैं फुल एनर्जी के साथ। इस वजह से आप अपने दुश्मनों को भी हराते हुए जाओगे, पाथ में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करते हुए जाओगे आप, और सक्सेस लेओगे। कहते हैं ना अपने दम पर मेहनत करके आपको झंडा गाड़ना है, वो वाली सिचुएशन है। और इसमें क्योंकि न्यू जॉब भी है, न्यू प्रोजेक्ट्स भी शो हो रहे हैं, प्रमोशन भी है, और आप जल्दी जल्दी चीजों को अचीव कर भी पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप देख रहे हो कि क्वीन जो है शो ऑफ कर रही है कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी और मैंने ये पैसा खुद से कमाया, और उनको टेंशन भी नहीं है कि मेरा पैसा बाहर पड़ा हुआ है। मतलब वो अपने हाथ में ऐसे लेके बैठी हुई कि ये अगर चोरी हो भी जाए तो मुझे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, जितना मैंने कमाया ना, वो जितना मेरी सेविंग्स है वो बहुत ज्यादा है। और ये मैच्योर्ड वुमेन को शो करता है कि वो इस तरीके की इंसान है, अपने हार्डवर्क के बेसिस पर वो जो जो अपनी लाइफ में चाहती थी उन्होंने अचीव कर लिया, और अपने दम पर वो किसी भी कनेक्शन में भी जा सकती हैं, किसी के साथ भी कमिटेड हो सकती है, और उनको भी फाइनेंशियली ग्रो करवा सकती हैं। मीन्स ये ओवरऑल अबंडेंस का कार्ड भी होता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आपके माइंड में अगर अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही है, जो लोग अपनी फैमिली से दूर हो और आपको लगता है कि कोई फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप दूर होकर भी मतलब सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम की जरूरत, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ये सिर्फ आप अपने माइंड में सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये चीजें मत करो, क्योंकि आपकी फैमिली से रिलेटेड चीजें इजिली सही होती जा रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि मूवमेंट
और ये भी मूवमेंट फास्ट होता है, जैसे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो एनर्जी है ना, आपकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चलोगे इस वीक में, और उससे ग्रोथ भी मिलेगी। और आप ऐसे एरिया में जा रहे हो, मतलब लिटरली ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये होता है कि मुझे दूसरे जगह पे जाना है, भले ही मुझे ट्रैवल करने में रेगिस्तान में से ही क्यों ना जाना पड़े। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पाथ में कितनी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपको पता है कि मैं उनको क्रॉस कर लूंगा और अपने गोल को अचीव कर लूंगा। तो ये ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आपको बस थोड़ा सा, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो या फिर जिसके साथ भी आप कमिटेड हो या रिलेशनशिप में हो ना, तो उन चीजों को सिर पर मत चढ़ने देना, एक बैलेंस रखना बस। और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को थोड़ा सा आपको रिमूव करना होगा। बस अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, वो आपको गाइड करेगा सही डायरेक्शन में। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।